वेलकम टू वीडियो नंबर 10 ऑफ दिस POS सीरीज़। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डायनामिक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने पहली 9 वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लें आपकी आसानी के लिए। वो ज़रूर देख लें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया था, जो डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है अभी। और ऑफ कोर्स ये एक इनिशियल स्ट्रक्चर है डैशबोर्ड का, इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगी जब हम VB कोडिंग करेंगे, जब हम इसको फाइनलाइज करेंगे तब चेंजेस आएंगी। और लेकिन आज जो फॉर्म मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, वो भी अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि आप ये देखें, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँ तो मुझे प्रोडक्ट्स जितनी भी अवेलेबल हैं उनका लिस्ट बॉक्स आ जाना चाहिए, उसका नाम, प्राइस, सब कुछ उसके बारे में आ जाना चाहिए। तो वो हमें इस डायनामिक फॉर्म में मिलेगा। मुझे कैटेगरीज देखनी है वो भी हमें इस डायनामिक फॉर्म में मिलेंगे, मुझे एक्सपेंसेस देखने हैं वो भी हमें इस डायनामिक फॉर्म में मिलेंगे, सप्लायर देखने वो भी हमें इस डायनामिक फॉर्म में मिलेंगे। और ये जो फॉर्म आज क्रिएट करने जा रहे हैं ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। इसका एक मकसद नहीं होगा, एक फॉर्म बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा। आप शायद ना समझे मेरी एक्सप्लेनेशन से, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस फॉर्म की जो आज बनाने जा रहे हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डैशबोर्ड की है। तो चलें, विदाउट अ फर्दर ड्यू हम चलते हैं और इसको मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ और ताकि हम नया फॉर्म क्रिएट करें। सो नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए एज़ यूजुअल वी विल गो टू द क्रिएट टैब और यहाँ जाके हम फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 23/15। ठीक है, इतना ठीक है। और अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू पे, आपको पता ही है सबसे पहले तो हमने रिकॉर्ड सेलेक्टर और ये नेविगेशन बटन्स को उड़ाना है। उसके लिए हम फॉर्मेट पे जाके हम फॉर्म में जाके डिज़ाइन व्यू में तो हमने प्रॉपर्टी शीट लेके आनी है। अगर आपने प्रॉपर्टी शीट आपको नहीं नज़र आ रही, आप कहीं पे भी राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी शीट आ जाएगी। अपने कॉर्नर में सेलेक्ट करना है जब भी आप प्रॉपर्टी शीट फॉर्म के लिए आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ऑटो सेंटर को यस करना है। आपने रिकॉर्ड सेलेक्टर्स नो करने हैं, नेविगेशन बटन्स नो करने हैं, स्क्रॉल बार्स भी इसमें नहीं चाहिए, नीदर कर दें। फिर आप जाएं अदर टैब में, पॉपअप यस, मॉडल यस। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में तो ये हमारा फॉर्म नीट एंड क्लीन बिल्कुल आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक हेडर भी क्रिएट कर लें। सो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्म हेडर, ओके। फुटर को हम श्रिंक कर लेते हैं, हेडर का हमें इतना साइज़ चाहिए, फॉर्म का साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं, हाइट। हेडर हमें इतना चाहिए, थोड़ा सा इसमें काम करना है हमने। इसका बैकग्राउंड कलर मैं हमेशा कहता हूँ डिज़ाइन स्टैटिक सेम होने चाहिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। नाम भी इसका सेव कर लेते हैं, इसका नाम रखना है डायनेमिक एफ। ठीक है, डायनेमिक फॉर्म, ऑलराइट। और अब हम जाते हैं, हमें चाहिए एक लिस्ट बॉक्स जो इस फॉर्म की डिटेल एरिया में हम पेस्ट करेंगे। तो लिस्ट बॉक्स उठा लेते हैं, यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल। इसका लिस्ट बॉक्स का जो फॉन्ट कलर है वो भी हम ब्लैक उठाते हैं। और अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया, उसका हेडर है और एक लिस्ट बॉक्स भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि मुझे यहाँ पे एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जो सर्च के लिए इस्तेमाल होगा।
एक बटन चाहिए सर्च, एक बटन चाहिए शो ऑल, एक बटन इधर चाहिए क्रिएट, और एक टेक्स्ट बॉक्स ऊपर चाहिए। ठीक है, ये सब कंट्रोल्स मैं बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों चाहिए ये सब चीज़ें, तो तब ही आपको पता चले। अभी फ़िलहाल आप चेक करें, फॉलो करें कि मैं क्या बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। तो चले जी, हम राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में आ गए हैं। सबसे पहले हम एक लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये पकड़ा, यहाँ पे कहीं पे हम इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप योर सर्च टर्म। ठीक है, हमें सर्च टर्म चाहिए, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो फॉन्ट है उसको हम फुल ब्लैक कर लेते हैं, और जो ये लेबल है वो हम बोल्ड कर लेते हैं। इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका साइज़ विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब हम उठाते हैं एक बटन, और बटन को हम यहाँ छोड़ते हैं कैंसिल। बटन का कैप्शन हम करते हैं सर्च। ठीक है जी, फॉर्मेट में जाके इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल कर लेते हैं, इसके स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं शेप का, और यहाँ पे आके हम एक आइकन भी उठा लेते हैं, वो बाइनोकुलर्स का होगा। ऑलराइट, बटन के भी विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, एक और बटन लेते हैं, और ये बटन इस्तेमाल होगा शो ऑल। सबको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी सी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं 0.6 सेंटीमीटर, और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, और हमें टॉप मार्जिन 0.05 mm ये चाहिए। अब मैंने कहा था एक बटन इधर भी चाहिए, तो इस बटन को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, और इस बटन का हम कैप्शन रखेंगे क्रिएट। मैं बाद में आपको बताता हूँ क्यों ऐसे करना है। और इसका मुझे आइकन चेंज करना है, बाइनोकुलर्स नहीं चाहिए, इसमें ये प्लस साइन चाहिए। ओके, ये हो गया। अब एक टेक्स्ट बॉक्स हमें इधर चाहिए, मैंने आपको बताया था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नाउ व्यूइंग। ऑलराइट, ओके, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ले आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, इसको हमने नॉन एडिटेबल बनाया, फॉर्मेट पे गए, ट्रांसपेरेंट किया, शेप आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट कर दी। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको श्रिंक कर लेते हैं, और अब चलते हैं हम फॉर्म व्यू पे। एक चीज़ तो मैं करना भूल ही गया, वो ये कि इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। txt नाउ व्यूइंग, ये बटन है, इसका हम नाम रख लेते हैं btn create। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका हम नाम रखते हैं txt search। ये सर्च बटन है, इसका हम नाम रख लेते हैं btn search। ये शो ऑल है, इसका भी हम नाम रख लेते हैं btn शो ऑल। राइट, फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि इसका क्या मकसद क्या है इस फॉर्म का। लेकिन जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था, तो डैशबोर्ड में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइल्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइल है प्रोडक्ट्स की, तो आप जब उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन होगा, डायनामिक फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में सबसे पहले तो इधर नाउ व्यूइंग के टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा प्रोडक्ट्स। मतलब जब प्रोडक्ट्स इधर लिखा गया है तो इस लिस्ट बॉक्स में प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। जितनी भी प्रोडक्ट्स टेबल में पड़ी हुई हैं वो सब के सब इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे सर्च
टर्म में यूज़र क्या करेगा, प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, प्रोडक्ट नेम, और सर्च करेगा। तो अगर तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट हुई तो ये जो लिस्ट बॉक्स है ये फ़िल्टर हो जाएगा उस प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से। और जब सर्च फिल्टर को ख़त्म करना है तो शो ऑल पे करना है, पूरी प्रोडक्ट्स फिर शो होंगी। उसके बाद ये जो क्रिएट बटन है, ये क्रिएट बटन इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर आपको नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, आपने सर्च की, वो सर्च एग्जिस्ट नहीं कर, शो नहीं कर रही कोई प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट है ही नहीं आपके डेटाबेस में, तो आपको नई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट होगी नई प्रोडक्ट। अब मज़े की बात ये है कि ये एक फॉर्म, सेम कंट्रोल्स, लेकिन इन जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होगी हर सिचुएशन के हिसाब से। अगर आपने प्रोडक्ट्स को क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको नाउ व्यूइंग में प्रोडक्ट्स आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पूरी नज़र आएंगी, और इस बटन में नज़र आएगा क्रिएट प्रोडक्ट। अगर आपने एम्प्लॉयज़ क्लिक किया बटन डैशबोर्ड से, नाउ व्यूइंग में एम्प्लॉयज़ आएगा और इस लिस्ट बॉक्स में जितने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, और इसका जो बटन है वो चेंज हो जाएगा क्रिएट एम्प्लॉय, अगर आपने इनकेस नया एम्प्लॉय क्रिएट करना है। अगर आपको पे रोल आपने बटन क्लिक किया है उसके ऊपर डैशबोर्ड पे, तो नाउ व्यूइंग में यहाँ पे आएगा पे रोल, और इस लिस्ट बॉक्स में जितने भी पे रोल्स क्रिएट हुए हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, और ये बटन आपको शो करेगा क्रिएट पे रोल, ठीक है। और सर्च बॉक्स तो ऑफ कोर्स आप जो भी प्रोडक्ट्स, आप जो भी डेटा आपको प्रेजेंट हो रहा है इस लिस्ट बॉक्स में, उसके हिसाब से आप जो सर्च कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस शो हो रहा है तो आप एम्प्लॉयज़ का नाम से, उसके मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट्स का है तो प्रोडक्ट के नाम से, या कोई और सर्च टर्म हम जो रखेंगे वो कर सकते हैं। अगर पे रोल है तो पे रोल, अगर सप्लायर्स है तो सप्लायर के नाम से, सप्लायर के सिटी से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन फंक्शनैलिटी क्रिएट होगी। एक ही फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा, एक ही लिस्ट बॉक्स आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और आप मल्टीपल काम करेंगे। और ये सब अचीव होगा कैसे? VBA की मदद से। तो ये जो जादू है, ये जो लॉजिक्स हैं, ये हम VBA प्रोग्रामिंग में ज़रूर लगाएंगे, और नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आप देखेंगे वो VBA के बारे में ही होने वाला है, क्योंकि फॉर्म्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्म था इसलिए मैं दिखाना चाहता था, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा आज भी। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर प्रेस करें लाइक का बटन, और आप सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल का आइकन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। एनीवे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।